हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पे जो है टुडे सेशन है हिंदी। देखो, इसमें जो है हिंदी गद्यांश में बार बार कह रही हूँ, ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ से हिंदी गद्यांश में आपके 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। अब देखो, 10 नंबर आपको बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देखो स्टार्ट करने से पहले एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है। और ये जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि अगर आपको बिल्कुल फ्री में जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर इसकी फ्री में PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761, ठीक है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को 1 या 2 बार कंसेप्ट समझने के लिए देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे बताइए? तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? फिर आप अपनी PDF से करेंगे। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो देखो भैया, स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सा अनुच्छेद है। तकनीकी सक्रियता के बाद अब सोशल मीडिया सक्रियता आज की पीढ़ी के लिए एक पर्याय बन गई है। आज लगभग 3 में से 2 भारतीय अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइटों जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, प्रिंट आदि पर ऑनलाइन रहकर अपना समय बिताती है। तो अगर हम बात करें, आपके पास में सब कुछ है, ओके, काफ़ी पैसे हैं, बढ़िया है ना, लेकिन आपके पास में फ़ोन नहीं है, तो बताइए क्या फ़ोन के बिना आप गुजारा कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में तो, बिल्कुल भी। और वो भी अगर व्हाट्सअप न हो, फेसबुक न हो, इंस्टाग्राम न हो, तो कहाँ आपका गुजारा है? बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब न हो, ट्विटर न हो, ओके। आप क्या करते हैं दिन भर? देखो, जो सही मेहनत करता है ध्यान लगा के, है ना, वो भले ही इन जो है यहाँ पे चीज़ों को बहुत कम यूज़ करता है, लेकिन आज के टाइम में तो सभी, हर एक बंदों के पास पे ये ऐप्स ज़रूर होंगे, ओके। और इस पे अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया न केवल आप और मुझ तक ही सीमित है, बल्कि इसके दायरे में राजनेता भी शामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम आम लोगों के पास में, अरे भैया, जो हमारे मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी हैं, एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट जी हैं, जी बिल्कुल, उनके पास में भी तो है ये, ठीक है। यह उम्मीद की जाती है कि सोशल मीडिया आने वाले समय के आम चुनाव को काफ़ी हद तक प्रभावित करने में एक बेहतर भूमिका निभाएगा। कई शोधकर्ताओं ने यह निर्देशित किया है कि टेलीविज़न की तुलना में सोशल मीडिया लोगों को प्रभावित करने में एक सबसे मजबूत और अधिक प्रेरणादायक माध्यम होगा। देखो, पहले के दौर में क्या करते थे कि 10 बंदे बैठे हुए हैं, घर में पूरी फैमिली बैठी हुई है और एक टीवी को जो है चलाया, उस पर शो चल रहा है, उसे देख रहे हैं। लेकिन भैया आज के टाइम में क्या है, सब अपनी अपनी चारपाई पे लेटे हुए हैं और अपने अपने फ़ोन में अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीज़ें देख रही हैं। बताओ, अभी से ये जो है टीवी का यूज़ बहुत कम होने लगा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास में फ़ोन है तो जो देखना है उसमें देखो, ओके। चलिए, भारत में उपभोक्ता बाजार और व्यापार में सोशल मीडिया की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। फेसबुक व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म या मंच है, जो लोगों को अपने साथ जोड़ता है, क्योंकि इससे ग्राहकों द्वारा ट्विटर, यूट्यूब और ब्लॉगिंग आदि का अनुगमन भी किया जाता है। भाई फेसबुक है, देखो फेसबुक पे अच्छी चीज़ भी है और बेकार चीज़ भी है। यहाँ से आप जो है अपनी लाइफ का बहुत ही बेस्ट जो है अच्छी चीज़ भी यहाँ से पा सकते हैं। लेकिन फेसबुक से भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये खतरा भी बहुत है, फेसबुक पे खतरा भी बहुत है। जैसा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, ये चीज़ नॉर्मली नकारात्मक प्रभाव भी डालती है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे, किस हद तक यूज़ करते हैं, ओके। चलिए फिर देखो, यहाँ पे विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया बन गया है। ये कंपनियाँ नए कर्मचारी और उनकी कुशलता को खोजने के लिए जो है लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग कर रही है। यह सोशल मीडिया एक और इतनी विशेषताओं से ओतप्रोत है, दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमसे छिपे नहीं है। जहां सोशल मीडिया आज के समय में मनुष्य की आवश्यकता बन गया है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी बहुत दिख रहे हैं। व्यक्ति सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में जकड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर आप जो है स्टडी के लिए टाइम निकालते हैं तो आपका मन ये होता होगा बीच बीच में, चलो थोड़ा फेसबुक चेक करते हैं। हाँ, आज मैंने स्टोरी भी तो लगाई थी, देखते हैं कि कितने बंदों ने उसे देखा है।
है ना। हाँ, मैंने ये पोस्ट किया था, देखते हैं कितनी लाइक्स कितने कमेंट आए हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको गुमराह भी करती है और यहाँ से आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। अगर एक बार आपने फेसबुक या फिर इंस्टा को ओपन कर लिया ना, तो फिर तो भैया क्या ही कहे, एक से एक आपको माहौल चीज़ वहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डालती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह की चीज़ें उसमें देखना पसंद करते हैं। बच्चे मैदान में खेलने के बजाय मोबाइल पर खेल रहे, बिल्कुल बच्चे जहाँ कहीं मैदान में जाके खुद क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल स्वयं खेलते थे, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, खुद मैदान में जाके नहीं खेल रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, फ़ोन पे खेल रहे हैं। बच्चे सोशल मीडिया के कारण मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। कॉलेज में पढ़ाई के समय में, ठीक है, मोबाइल साथ रखते हैं जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। और देखो, कॉलेज में पढ़ाई के समय भी बच्चे मोबाइल साथ रखते हैं। अब देखो, अगर 12th तक जो है मोबाइल ले जाना इंक्लूड, ठीक है, नहीं है, अगर 12th तक ऐसा होता है, इंटर तक, कि चलो फ़ोन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में जैसे कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA, BSc, BCom वगैरह, तो तब तो भैया कुछ हो या ना हो हमारे पास में, लेकिन फ़ोन अवश्य रहता है, और वो भी बढ़िया स्मार्टफोन। और वो भी ये नहीं कि बैग में डाल, हाथ में लेके घूमते हैं ओके, कि चलो। तो ये चीज़, अब हम कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे लेक्चर चल रहा है, लेकिन किसी को तो पबजी खेलना है, पबजी खेलने में मटे पड़े हैं, ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा था भाई, जब हम ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ते थे ना, तो तब उस टाइम पे एक हमारी फ्रेंड थी, टीचर्स पढ़ा रहे थे टीचर्स मैथ पढ़ा रहे थे, लेकिन वो क्या है, अपने आप में ही मगन थी, और भैया देखो लेक्चर चल रहा था और वो भैया पबजी खेल रही थी, ठीक है। तो चलो, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्पेशली जो आज का गद्यांश था वो हमारी नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ था। अब हम करते हैं सारे MCQ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख रीज़न क्या है। यह मनोरंजन का बहुत ही अच्छा साधन है और इसलिए इतना लोकप्रिय हो गया है। इसकी लोकप्रियता राजनेताओं के प्रवेश के कारण बढ़ गई है। इंटरेक्शन, लाइव चैट, स्टेटस अपडेट्स, इमेज और वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर के आने से नई पीढ़ी में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। सरकार ने नेट के चार्जेस जो है सस्ते कर दिए। अरे भैया, सस्ते कहाँ हैं, पूछ के देखो, जो नेट पैक कराते हैं उनसे पूछ के देखो क्या सस्ते हैं। नो, ये तो बिल्कुल गलत है, सस्ते नहीं है। ओके, क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के प्रवेश के कारण बढ़ गई है? नो, बल्कि भैया यहाँ पे आज के टाइम में सोशल मीडिया इसलिए ज़्यादा फेमस हो गई है क्योंकि इसे हर एक बंदा यूज़ करता है। इंटरेक्शन, लाइव चैट, स्टेटस अपडेट, इमेज तथा वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलू के रीज़न इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, जैसे यूट्यूबर बहुत पैसा कमाई कर रहे हैं इस माध्यम से, तो फेसबुक पे भी, और भैया आपका गूगल वगैरह है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका जो है एक मनोरंजन के साथ साथ में एक जो है कमाई का, एक व्यवसाय का अवसर भी आपका ये है, आपका बन गया है। ओके, सो इस वजह से सी ऑप्शन हमारा बेस्ट होगा। चलिए आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन पर। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोपयुक्त है। सोशल मीडिया केवल समय की बर्बादी है और नई पीढ़ी को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा राजनेता अपने वोट बैंक को बढ़ाते हैं और भ्रष्टाचारी लोग अपने ग्रुप बनाकर हिंसा या फिर आगजनी और तोड़फोड़ करते हैं। आतंकवाद बढ़ाने में भी इसका योगदान है। सोशल मीडिया जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। समय के बदलाव के साथ हमें इसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया बहुत ही खराब चीज़ है, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ख़राब चीज़ है। लोगों के अकाउंट हैक होते हैं, समय की बर्बादी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे ऊपर। अब देखो, ये सोशल मीडिया के थ्रू तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं शिवानी मैम की। तो अगर सोशल मीडिया न होती तो बताइए, क्या हम आपको पढ़ाते? क्या आपको हमारे साथ में पढ़ने का अवसर मिलता, या फिर हमें आप लोगों को पढ़ाने का अवसर मिलता? नहीं ना। अगर नेटवर्किंग ही न होती तो फिर कैसे पढ़ाते, पॉसिबल ही ना था। इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। सोशल मीडिया जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि यह भ्रष्टाचारी या फिर ग्रुप बना के तोड़फोड़। देखो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह दूसरे बंदे से बात करते हैं। अगर भैया हम किसी से गाली दे के बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सोशल मीडिया न हो, अगर हम सामने वाले बंदे से गाली दे के बात करेंगे तो हमें भी गाली ही मिलेगी। तो समझे? तो बस अगर यहाँ पर भी आप गाली ग्रुप बना के गाली दोगे तो गाली तो मिलनी है, और अगर अच्छी तरह से बात करोगे तो भी आपको भी अच्छा मिलना है। इसलिए सी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट, आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं? सबसे प्रबल तर्क चुनिए। देखो नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं, चलो यहीं पे सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। सोशल मीडिया सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर लोगों की चित्तवृत्ति को प्रभावित करता है। क्यों नहीं करता? बिल्कुल सत्य और असत्य पर भेद करता है, अवश्य करता है। आतंकवादी और अन्य विध्वंसक तत्व इसका उपयोग करके देश और मानवता विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, इतना बेस्ट नहीं है। लोगों की छोटी सी भूल और लालच उनके बैंक की राशि को गायब करने में समर्थ होते हैं। धोखाधड़ी की भी संभावना रहती है। मनुष्य सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में जकड़ा हुआ है। इसकी वजह से परिवारों का विघटन, पति पत्नी में आपसी कलह तक के मामले भी सामने आ रहे हैं। सही, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर डी होगा। एक नकारात्मक प्रभाव बताना है कि क्या यहाँ पे बड़ा है, तो एक नकारात्मक प्रभाव यहाँ पे यही देखने को मिला है, मनुष्य सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में एक जकड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा आपको, कुछ बंदे ऐसे हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम अगर चलाना है तो चलाना ही है, स्टडी हो या ना हो, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम बिल्कुल अवश्य चलेगा हमारा भैया, ठीक है, ये नहीं बिल्कुल भी जाने वाला। तो आज के टाइम में हम इसमें जकड़ गए हैं। फ़ोन ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे पास में बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगेगा जब तक हमारे पास में हमारा फ़ोन ही नहीं होगा। ओके, इसकी वजह से हाँ, परिवार का विघटन, आप परिवार से बातचीत नहीं कर पाते, हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं। पेरेंट्स आपके कहते हैं कि भाई थोड़ा टाइम दो, ये करो वो करो, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे अपना काम करना है, मैं फ़ोन चला रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या मैं अपने काम, ये वो ऐसे वैसे बोलते हैं आज के टाइम में ऐसे, ठीक है। और पति पत्नी में आपसी कलह, ये किस तरह का होता है भाई? पता चला कि जो है हस्बैंड वाइफ है, ये भाई हस्बैंड भी वाइफ भी आज के टाइम में तो दोनों को ही कह सकते हैं, ये नहीं कि बस हस्बैंड या फिर वाइफ है, ठीक है भाई। देखते हैं कि यहाँ पे फेसबुक चला रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम चला रहे हैं और किसी और से चैट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी निगेटिविटी वाली, ठीक है। तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है उनके रिश्ते पर, तो ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण। और भाई आप तो वैसे भी डेली वाइज देखते हैं, न्यूज़ आती है। अभी देखो कितनी वायरल थी वो न्यूज़ कि उसने अपने जो है फेक अकाउंट बनाया उसकी मम्मा के नाम से, अपने बीएफ के, और अपने हस्बैंड को भी, ठीक है, मार दिया। तो भैया इस तरह के लोगों से बचो। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू ही तो कही है उन्होंने। ओके, चलिए देखो 4 क्वेश्चन है स्क्रीन पर। आपकी दृष्टि से विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया के एक अनोखा जरिया कैसे बन गया है? सबसे सबल तर्क कौन सा हो सकता है? आज लोग बाहर के नए उत्पादों को खरीदने में रुचि लेते हैं। समाचार पत्रों में अब ज़्यादा विज्ञापन नहीं निकलते हैं और केवल सरकारी विज्ञापन ही आते हैं। आज पूरा विश्व एक बाजार बन गया है और आप अपना सामान घर बैठे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आज भारत और विश्व भर की कंपनियां नए कर्मचारी और उनकी कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपनियां अपने ग्राहकों तक पहुंच जाती हैं। तो आपकी दृष्टि से विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया है? सबसे बेस्ट क्या होगा? देखो आज लोग बाहर के नए उत्पाद को खरीदने में रुचि लेते हैं। अगर कुछ खरीदना है तो भैया हम क्या करते हैं कि अमेज़न से भी खरीद सकते हैं, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा विज्ञापन नहीं निकलता है, केवल सरकारी विज्ञापन ही आते हैं इससे आपके सोशल मीडिया से। नो, ये तो पूरी दुनिया में है। ये तो भाई आज भारत और विश्व भर की कंपनियां नए कर्मचारी और कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर का यूज़ कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपनियां अपने ग्राहकों तक पहुँच जाती है। कोई कहीं पर भी है, मानो कि एक बंदा रूस का रहने वाला है और हम इंडिया के रहने वाले हैं, सो हमारा उसके साथ बढ़िया काफ़ी अच्छी चैट होती है, हम बातचीत करते हैं। भी अभी पीछे अभी हाल ही में कुछ सुनने को मिला था कि पाकिस्तान से जो है एक बंदा पबजी खेलता था, एक जो है इंडिया का ही लड़का था ओके, सचिन नाम था उसका, तो बहुत फेमस है वो तो, ठीक है। तो देखो कैसे उसने पबजी खेलते खेलते ही वहाँ से जो है उससे शादी कर ली भाई, और 3-4 बच्चे थे उसके, क्या बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सोशल मीडिया से ही यहाँ पे आपकी पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। चलो, तो कहीं ना कहीं बहुत निगेटिविटी भी फैलाई हुई है आज के टाइम में। आपकी दृष्टि में कॉलेज में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है? आप किस विकल्प से सहमत हैं? अब समय में बदलाव आ रहा है और साथ रखे मोबाइल द्वारा विषयों के अध्ययन में मदद मिलती है। नहीं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई के बीच सोशल मीडिया आ जाने पर छात्रों का ध्यान अध्यापक की बात से हटकर अन्यत्र चला जाता है। कॉलेज के छात्र पर्याप्त परिपक्व हो जाते हैं और अपना भला बुरा समझते हैं। मोबाइल या लैपटॉप पढ़ाई के साधन है और उन्हें साथ में रखे जाने से कोई बाधा नहीं आएगी। मोबाइल साथ में रखे जाने से अनेक अवद्रव्य छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए भी
मानसिक रूप से कक्षा में नहीं रहेंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी। छात्र यदि मोबाइल लाते हैं तो भी पढ़ाई के समय उसे स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। आपकी दृष्टि में कॉलेज में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है? देखो, मानो अगर बच्चे स्कूल्स में विद्यालय में जो है फ़ोन लेके आते हैं, स्मार्टफोन, तो कहाँ तक उचित होना चाहिए? तो भाई अगर देखो फ़ोन आप चलो लेके आते हैं, ठीक है, सही बात है, लाना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेट हो गए या फिर कुछ दुर्घटना घटित हो गई तो फ़ोन नहीं है, तो फिर कैसे इन्फॉर्म करेंगे फैमिली वालों को? लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अगर कक्षा में टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, आपको ये अनुशासनहीनता बनी रहेगी। और मोबाइल लाते हैं तो पढ़ाई के समय उसे स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना है। देखो, अगर आप फ़ोन लेके आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ करना होता है जब कुछ आपकी जब पढ़ाई हमारी फिनिश हो जाती है तो तब फ़ोन यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के वक्त नहीं, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। तो 5 क्वेश्चन गद्यांश के फिनिश हुए। अब 6 क्वेश्चन और 6 से 12 क्वेश्चन हम ग्रामर के करेंगे। चलिए, क्वेश्चन 6, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे भाई स्वरित कहते हैं। देखो, ये खुद क्या होते हैं? खुद स्वतंत्र होते हैं। खुद क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। और देखो, जब हम यहाँ पे व्यंजन की अगर बात करते हैं तो व्यंजन को बोलते और लिखते टाइम क्या करते हैं? हमें स्वर की ही सहायता लेनी होती है। अब मानो मुझे क्या लिखना है, मैंने बोला क्या, तो क्या में भी क्या है? क्या में आपका देखो ए स्वर है कि नहीं है? तो जो व्यंजन होते हैं यहाँ पे किसकी हेल्प होती है, किसकी सहायता लेते हैं? हम स्वर की लेते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है? बेस्ट नहीं, जिनका उच्चारण देखो उच्चारण स्वतंत्र है, स्वर की बात हो रही है, और व्यंजन के उच्चारण में भी ये सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। तो यहाँ पे स्वर के व्यंजन वह होते हैं अभी बताया जो कि स्वर की सहायता से ही यूज़ किए जाते हैं। और संज्ञा आपकी, ठीक है, संज्ञा में होती है आपकी जाति वाति, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे विसर्ग ये होता है जैसे किसी शब्द के बाद में ये यहाँ पे लगा होता है, ये बिंदी, ये विसर्ग होता है। और अनुस्वार ये होता है, ये एक, ये, ठीक है, इस तरह की बिंदी, ये क्या है आपका? ये विसर्ग वाला सिंबल है। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो चलो 7 क्वेश्चन है। देखो, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है ये बताना है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन, वैसे आप यहाँ तक पहुँच गए हैं ऑब्वियसली, मैं यह तो आपसे आशा करती हूँ कि वो आपको अंतस्थ व्यंजन का पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। य, व, र और ल, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अब यहाँ पे देखो, गे नो, जय नो, श नो, बल्कि व क्या है हमारा? ये अंतस्थ व्यंजन है। ओके, इसलिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में हमें ऊष्म व्यंजन की बात करनी है। कौन कौन से हैं? श से है, तै थ दैद है, टे ठ डैड है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन देखो, आपको अभी अंतस्थ व्यंजन बताया, उस व्यंजन यहाँ पे यही है, श, स और स है, ये क्या है भैया? उस व्यंजन है। देखो, आपके क्या होते हैं? आपने सुना होगा क च ट तप, कै च टे ते और पे, ठीक है, क च ट तप। इसमें कै वर्ग वाले कै ख गे घे डे, ये फिर च छ जय जहाज, झ झंडा, फिर आपका ये, ठीक है, टे टमाटर, ठे ठटेरा, डे डमरू, ढे ढक्कन, फिर अना खाने, तै तरबूज, थे थर्मस, दे दमाद, दे धनुष, नैनल, पे पतंग, फे फल, बे बतख, भे भालू और मैं मछली। अब यहाँ पे देखो, ये जो कै, ये क्या है? क्या आपका कै वर्ग कंठ, च वर्ग कालू, टे वर्ग मूर्धा, ते वर्ग दंत्य, पे वर्ग औष्ठ्य। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे उष्म व्यंजन तो श से है, ये हमारे उष्म व्यंजन है। अब देखो, तै थ दैद है, तै थ दैद है, ये हमारा दंत्य वर्ग का है, ठीक है। फिर टे ठ डैड है,
टैट है, डैड है, ये मूर्धा वर्ग का है, इसलिए भी नहीं होगा। इनमें हमसे पूछे उष्म व्यंजन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? वैसे आपको पता भी होगा। देखो ये चीज़ें तो भाई सिंपली है, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जॉब लेनी है, तो ये तो हमें पता ही होगा। अब यहाँ पे ये रहा लेवे, भी बताया मैंने कौन से व्यंजन कहलाते हैं हमारे, ये रे और लेवे, ये कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है हमारे। उष्म व्यंजन अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको, से और है, ये हमारे क्या है यहाँ पे उष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, अभी मैंने बताया आपको कैसे लेके, ठीक है, मैं तक डॉट डॉट। अभी मैंने पीछे जो है ग्राफ बनाया था ना उसका, तो वे स्पर्श व्यंजन है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उष्म व्यंजन है, ले, मैं और जय। उष्म व्यंजन कौन सा है, से है ना, यही तो है। तो भाई ले, मैं, जय नहीं है। यहाँ पे देखो उष्म व्यंजन ये तो है हमारे 4, से और है, ये चारों हमारे क्या है उष्म व्यंजन है। तो बस यहाँ से ये पूछ लिया, ये बताना कौन सा है, तो यही हमारा उष्म व्यंजन है। क्लियर है? आगे देखो, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है, संयुक्त, युग्म, स्पृक्त या फिर पारस्परिक। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मक ध्वनियाँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे दिल्ली, मैंने कहा दिल्ली, तो यहाँ पे देखो एक ये शब्द है, एक ये शब्द है, 2 वर्ण है, ये क्या है 2 वर्ण। और जब दो वर्ण एक साथ आए, जब 2 वर्ण क्या आए, एक साथ आए, सो वे क्या होती है, हमारी युग्मक ध्वनियाँ होती है। जैसे बिल्ली, तो ले 2 बार यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, दिल्ली में ले 2 बार आया है कि नहीं आया, इसलिए यह क्या है, युग्मक ध्वनि है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हो, दिक्कत, दी, अध कै ते, तो यहाँ पे भी ये कै वर्ण 2 बार आपका आया है। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे देखो, नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, स्वर का। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है, देखो विसर्ग ये होते हैं, जिसके भी शब्द के पीछे ये 2 इस तरह लगे होते हैं, विसर्ग होता है। चंद्र बिंदु ये होता है इस तरह का, और स्वर आपको बताइए स्वतंत्र होते हैं। तो पंचम वर्ण बचे, जैसे मैंने क च ट त प में लास्ट वाला है, क च ट त में लास्ट वाले जो शब्द है डे, और ये णे, और ये न, और ये मैं, लास्ट वाले जो वर्ण थे ये हमारे, ओके, इनको ही हम क्या कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं। इनको ही हम क्या कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं। ओके, जैसा कै छ ट त पे कंठ तालु मूर्धा दंते, इसमें क्या कहा गया, डे, लास्ट वाले कै च ट त पे, प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला जो वर्ण होगा वह हमारे पंचम वर्ण, ठीक है, कहलाएंगे। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो पंचम वर्ण का, अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। ओके, सो 12 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सो अगर क्लास अच्छी लगी है बेस्ट यहाँ पे, तो अब क्या करना है, क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके लिए यूज़फुल है, बेस्ट है, आपको समझ आती है, ठीक है, तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।